The ground state energy of a hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. If an electron makes a transition from an energy level minus 0.85 eV to minus 3.4 eV, calculate the wavelength of the spectral line emitted. To which series of the hydrogen spectrum does this wavelength belongs? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ जब वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है? माइनस RHc/n²। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी होती है माइनस RHc/n²। और तो RHc की वैल्यू यहाँ पे बच्चों हमको पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो n = 1 में जब इलेक्ट्रॉन होता है समझो ग्राउंड स्टेट में होता है, वहाँ पे इन्होंने उसकी एनर्जी दे दिया है। तो n = 1 रखोगे तो E1 बन जाएगा। पहले सेल में उसकी एनर्जी क्या होगी? तो होगी माइनस RHc/1², यानी कि ये हो गई वैल्यू, देखो दिया है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बराबर माइनस RHc आ गया। मतलब RHc की वैल्यू ओवरऑल हमको मिल गई है प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये RHc मिल गया। बच्चों कह रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एनर्जी लेवल में है जहां उसकी एनर्जी है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी ऐसे एनर्जी लेवल में जहां एनर्जी क्या है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे हैं निकलने वाले फोटॉन की, हमको पता है ना जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इसमें आएगा, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी ज़्यादा है और ये एनर्जी क्या है बच्चों? कम है। तो हाई से लो में जब आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ पूछी गई है हमसे। पहले तो लैम्डा पूछा गया है, फिर सीरीज पूछी गई। पहले लैम्डा निकालते हैं। तो बच्चों लैम्डा के लिए हमको पता है कि लैम्डा का एक बेसिक सा फार्मूला हम ये लिख सकते हैं भाई Sc/ΔE। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको पता है ना कि अगर ΔE एनर्जी निकलती है फोटॉन के फॉर्म में तो एक फोटॉन निकलेगा, उस फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? Sc/λ। तो Sc/λ किससे निकला? एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल में उतना ही एनर्जी वो बाहर निकाल देता है। तो इसलिए वो ΔE एनर्जी निकालेगा। ये बराबर हो जाएगा Sc/λ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी Sc/ΔE, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब लैम्डा हमको पता चल गया है तो Sc की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए क्या? 1 2 3 7 5। ये कब रखते हैं बच्चों? जब ΔE एनर्जी को रखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। तो हमने आपको कई बार ये समझा रखा है कि वेवलेंथ और एनर्जी का ये फार्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होगी तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। देखो तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 7 5। और ΔE का मतलब क्या होगा भाई? जहां से आ रहा वहां की एनर्जी माइनस जहां या वहां की एनर्जी, मतलब E' माइनस E'। और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तब तो जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। 1 2 3 7 5 E' कितना है? देखो माइनस का 0.85, ठीक है, और माइनस का E', तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये भी तो माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना आ गया? 3.4। ये किस में है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। अब डायरेक्ट यूज कर लो। क्या आएगा बच्चों? देखो ये आएगा 1 2 3 7 5 इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2.55, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लो सीधा सीधा। तो ये आंसर किस में आएगा? जब इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है हमारे पास 4875 एंगस्ट्रॉम। क्या आता है? 48 बाई डिवाइड करोगे यही आ जाएगा 4875 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों वेवलेंथ आ गई है 4875 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ का फोटॉन वहां से निकलेगा। हमसे पूछा गया फोटॉन किस रीजन का होगा, तो जरा आप ध्यान से देखिए। आपको पता है लगभग 4000 से 7500
एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, विजिबल रेंज की। तो विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ये विजिबल रेंज है ना। अच्छा, ये जो वेवलेंथ आई है, क्या ये इस वेवलेंथ के बीच में कहीं लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखो ये आ गया, कई बुक्स में 3500 से भी लिखा गया है, आप कुछ भी इसको कंसीडर करके करोगे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो तुम्हारा ये 4875 एंगस्ट्रॉम है, ये विजिबल रेंज में आता है। और विजिबल रेंज में केवल एक ही सीरीज आती है, वो कौन सी है, वो है बामर सीरीज। इसका मतलब है कि ये जो वेवलेंथ हमको मिल गई है वो बामर सीरीज की वेवलेंथ मिल गई है, ठीक है। ये जो वेवलेंथ मिली वो किसकी है, बामर सीरीज की। तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, पता है ना 5 सीरीज होती हैं। लाइमन किस में होती है, वो होती है अल्ट्रावायलेट में। लाइमन किस में होती है, अल्ट्रावायलेट में। और बामर किस में होती है, विजिबल में। और बाकी जो पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों सीरीज हैं, ये तीनों ही इंफ्रारेड में होती हैं, याद रखना बच्चों। लाइमन किस में, अल्ट्रावायलेट, मतलब वायलेट से भी कम, बहुत कम वेवलेंथ उनकी होती है, ठीक है। और जो बामर सीरीज की वेवलेंथ है वो कहाँ आती है, वो विजिबल में आती है, मतलब इसके बीच में कहीं आती है। और जो बाकी 3 सीरीज बचती हैं, कौन कौन सी, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों कहाँ होती हैं, ये इंफ्रारेड में होती है। तो आप ऐसे भी याद करके इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं आपको सॉल्व करके बताना है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया, क्योंकि हमको पता है ना किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या बनेगी, लाइमन सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे में आएगा तो क्या बनेगी, बामर सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर तीसरे में आएगा तो कहाँ क्या बनेगी, पास्चन। किसी भी एनर्जी लेवल से चौथे में आएगा तो क्या बनेगी, ब्रैकेट सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन 5वें एनर्जी लेवल में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस सीरीज की होगी, वो फुंड सीरीज की होगी। तो चलिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम ये देखें कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आया तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, तो भाई ई डैश, मान लो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था तो लिख सकते हैं ना RSc/n², यहाँ से n निकल आएगा, ठीक है, n1 मान लो। तो इसकी वैल्यू कितना है बच्चों, ये एनर्जी की, ये है बच्चों 0.85, वो भी कैसा, माइनस का। RSc की वैल्यू रख दो, कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n1² बराबर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब सॉल्व हो जाएंगे तो n1 की वैल्यू बचेगी 13.6 अपान में 0.85, तो ये अप्रॉक्स 16 आता है। यानी कि जो n1² है वो 16 है, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, n=4 से, और कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस एनर्जी लेवल में, E" में आ रहा है। E" की एनर्जी लेवल को काउंट कर लो, ये कैसे निकलेगा, इसका मान लो n2 सेल है तो E" बराबर -RSc/n2², ठीक है। ये तो आ जाएगा E" बराबर -RSc 13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n2², और E" इधर कितना दिया है, ये हमको दिया है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो n2² बचेगा 13.6 अपान में 3.4, सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, तो n2 2। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करें तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 से मतलब 4 से वो कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है। अब 4 से 2 में आएगा तो क्या होगी, बामर सीरीज होगी ना। अभी मैंने बोला कि किसी भी एनर्जी लेवल से अगर 1 में आता है तो क्या होती है, लाइमन सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है n=2 में अगर इंटर करता है, वहाँ से ऐसे ट्रांजिट होता है, तो वहाँ जो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसकी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, बामर सीरीज की वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 3 के लिए पास्चन, 4 के लिए ब्रैकेट और 5 के लिए फुंड। तो ये सारा हम समझ सकते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।